जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग हमारा गणित पंचम श्रेणी पश्चिम बंगाल बोर्ड का है। आज हम पेज नंबर 180 से आगे देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों जरूर शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 180 में चित्रों द्वारा तथ्य निर्णय करें लिखा है। सायन ने अपने स्कूल के दोस्तों की एक सप्ताह की अनुपस्थिति की तालिका को निम्न चित्रों द्वारा तैयार किया है। देखें, इन चित्रों से सभी तथ्यों को आसानी से जान सकते हैं क्या। जैसे एक चित्र बना है, यहाँ पे मापन लिखा है, एक चित्र बराबर एक छात्र या छात्रा। ठीक है। उसी तरह लिखा है अनुपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या। सोमवार को 5 चित्र बना है, मंगलवार को चित्र नहीं बना है, मतलब अनुपस्थित नहीं है कोई। बुधवार को 6 चित्र बना है, बृहस्पतिवार को 3, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 7। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न नंबर 1, कब सबसे अधिक संख्या में छात्रा, यहाँ पे छात्र होगा, छात्र छात्राएं अनुपस्थित थे। तो शनिवार को सबसे अधिक चित्र बना है, मतलब सबसे अधिक छात्र छात्राएं शनिवार को अनुपस्थित थे। ठीक है, यही लिखना है। यहाँ पर भी वही लिखा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप। फिर दूसरा दिया है कब सभी छात्र छात्राएं स्कूल में उपस्थित थे। तो किस दिन उपस्थित थे, तो मंगलवार को एक भी अनुपस्थित नहीं थे, तो इसलिए मंगलवार को यहाँ पे दिया है। कौन से 2 दिनों में अनुपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या समान थी। तो यहाँ देखिए शुक्रवार को 5 है और यहाँ पे सोमवार को 5 है। यहाँ पे वही लिखा है, सोमवार और शुक्रवार। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है अगले क्वेश्चन में। फिर दिया है बुधवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे। तो बुधवार को देखिए 1 2 3 4 5 6 चित्र बना है और एक चित्र के मतलब एक छात्र छात्राएं, तो यहाँ पे दे दिया है 6 × 1 = 6 जन अनुपस्थित थे। ठीक है, ऊपर चित्र में देख रहे हैं बुधवार को क्या चित्र बना है, 6 चित्र बना है। यहाँ पे 6 भर लेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है बी में, केका ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कुछ कुछ मालाएं गुथीं। उन मालाओं की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पे दिन दे दिया गया है, मालाओं की संख्या यहाँ पे दिया है। यहाँ पे चित्र में दिया है एक चित्र बराबर 2 मालाएं। ठीक है, ये मापन इकाई है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका मतलब हो गया सोमवार को 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 को अगर 2 से गुणा कर दें, है ना, 5 × 2 कर देते हैं तो हो जाता है 10 मालाएं। इसी तरह मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 को भी 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ पे कितना है 4, तो 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 है, 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है केका मंगलवार को कितनी माला गुथती है। तो मंगलवार को देखेंगे तो लिखेंगे चित्रानुसार मंगलवार को 6 चित्र बने फूल के, तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है मंगलवार की पंक्ति में 6 चित्र हैं, इसलिए मंगलवार को 6 × 2 12 मालाएं गुथी गई हैं। चूँकि एक चित्र बराबर 2 मालाएं होती हैं, तो यहाँ पे आप 6 भरेंगे। उसी तरह सबसे अधिक माला किस दिन गुथी थी। तो सबसे अधिक माला देखिए बृहस्पतिवार को, 7 × 2 14। तो यहाँ पे इसी तरह भरना है। सबसे अधिक चित्र बृहस्पतिवार की पंक्ति में है, चूँकि बृहस्पतिवार के चित्रों की संख्या अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए केका ने बृहस्पतिवार को सबसे अधिक माला गुथी थी। ठीक है, अब यहाँ पे 7 फिर 2 माला एक चित्र के बराबर,
तो 7 गुणे 2 14 गुथी थी, इस तरह हम कर सकते हैं। फिर दिया है सबसे कम माला किस दिन गुथी गई थी, तो सबसे कम माला शुक्रवार को है। यहाँ पे देखिए 3 चित्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे शुक्रवार की पंक्ति में सबसे कम माला संख्या के चित्र हैं, इसलिए शुक्रवार को सबसे कम माला गुथी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी तरह इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं, चित्रलेख या पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, चित्र से जो प्रश्न दिया रहता है उसको चित्रालेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे देखिए हुगली के राजबल हाट के एक तांती के तांत द्वारा 6 महीने में बनी साड़ियों की संख्या का चित्रलेख नीचे दिया गया है। यहाँ पे चित्र बना हुआ है और यहाँ जनवरी फरवरी लिखा गया है, जून तक, और यहाँ पे दिया है एक चित्र बराबर 6 साड़ियाँ। तो यहाँ पे 3 चित्र हैं, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, मतलब 18 साड़ियाँ। यहाँ पे 4 चित्र है, तो 4 गुणे 6 चौका 24। यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, यहाँ पे 2.5 है, तो 2 गुणे 6 और प्लस यहाँ पे आधा है तो 3 मान लेंगे, तो 6 दूनी 12 3 15, तो हम यहाँ पे 15 एक बार में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 3 है चित्र, तो 3 गुणे 6, तो 6 तिया 18। फिर यहाँ पे दिया है 3.5, तो 3 गुणे 6 प्लस आधा के लिए फिर 3, तो 6 तिया 18 19 20 21, तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे। और ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 6 मतलब 12। अब हम प्रश्न देखते हैं, उसके अनुसार हल करते हैं। लिखा है किस महीने में सबसे अधिक संख्या में तांत की साड़ियाँ तैयार की गई, तो सबसे अधिक चित्र यहाँ पे है फरवरी में, तो हम सीधा लिख लेंगे कि चित्रानुसार फरवरी में सबसे अधिक साड़ियाँ तैयार की गई। अब यहाँ पे जो भरना है तो इसके अनुसार भर देंगे। चित्ररेख से देखकर पा रहे हैं कि फरवरी महीने में चित्रों की संख्या अन्य महीने की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए फरवरी महीने में सबसे अधिक संख्या में तांत की साड़ी तैयार किए। उसी तरह दूसरा प्रश्न है किस महीने में सबसे कम तांत की साड़ी तैयार हुआ, तो सबसे कम जून में हुआ है, सिर्फ 2 चित्र था, है ना, तो जून में। फिर दिया है प्रश्न है मार्च महीने में तांत की कितनी साड़ियाँ तैयार की गई, तो मार्च में देखिए दिया है 2.5 साड़ियाँ, तो यहाँ पे 2 गुणे 6 हो जाएगा 12 और आधा के लिए 3, तो टोटल 15 साड़ियाँ। ठीक है, इसी तरह मई महीने में तांत की कितनी साड़ी तैयार किए गए, तो मई महीने में है 3.5 है, तो 3 गुणे 6 18 और आधा के लिए लगभग 3, तो 18 3 21 साड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हम प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्वयं विभिन्न चित्रलेखों से तथ्यों को खोज पाते हैं या नहीं, देखें। नीचे का चित्रलेख हमारे स्कूल के 2011 साल की वार्षिक परीक्षा में पहली से 5वीं कक्षा तक गणित में पास विद्यार्थियों की संख्या को दिखा रहा है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या का चित्र बना है और यहाँ पे दिया है एक चित्र बराबर 10 व्यक्ति। तो पहले में 3 है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 3 गुणे 10 मतलब 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 3.5 है, तो 3 गुणे 10 और आधा के लिए 5, तो मतलब 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2.5 है, तो 2 गुणे 10 और फिर आधा के लिए 5, तो 25 हो जाएगा। इसी तरह 3 गुणे 10, तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे 4 है, तो 4 गुणे 10 मतलब 40 हो जाएगा। ये करना नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया है किस कक्षा के छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा के गणित विषय में सबसे अधिक पास किए हैं, तो सबसे अधिक 5वीं है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है चित्रानुसार 5वीं कक्षा, यहाँ पे कक्षा लिखना था, 5वीं कक्षा के छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा के गणित विषय में सबसे अधिक पास किए हैं, है ना। चित्र के अनुसार हम क्या देखते हैं 5वीं कक्षा। फिर दिया है किस कक्षा के छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा के गणित विषय में सबसे कम पास किए हैं, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं चित्रानुसार
तीसरी कक्षा के छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा के गणित विषय में सबसे कम पास किए हैं। ठीक है, अब ये बाकी सब जो है हम इसमें हल कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए। दूसरी कक्षा के कितने छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में के गणित विषय में पास हुए हैं? तो दूसरे का क्या है, देखिए 3 है और आधा है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, 3 इंटू 10 प्लस 5 30 और 5 35। दूसरी कक्षा के छात्र 35 छात्र वार्षिक परीक्षा में गणित में पास हुए हैं, ये हम लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे है कृष्णनगर के एक मूर्तिकार द्वारा प्रतिदिन मिट्टी की गुड़ियों को तैयार करने की एक सप्ताह की संख्या की तालिका नीचे चित्रलेख में दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चित्र बराबर मापन 20 दिया है, एक चित्र के अनुसार 20 गुड़िया तैयार हुआ। इस तरह इसके बराबर जो होता है वो हम रफ में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है 5, तो 5 और 1 के लिए 20 है, तो 5 से 20 से गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दिया रविवार को कितनी गुड़िया तैयार किए गए, तो रविवार देखिए यहाँ पे है, रविवार को 5 पूरा है, तो 5 गुणे 20 और 1 आधा है, तो आधा मतलब लगभग 10, तो लिखेंगे लगभग 110 गुड़िया तैयार किया गया। ठीक है, शुक्रवार को कितनी गुड़िया तैयार किया गया, तो हम लोग लिख लेंगे शुक्रवार को, फिर 4 और आधा है, तो 4 गुणे 20 प्लस 10 मतलब 90, तो शुक्रवार को कुल 90 गुड़िया तैयार किया गया। इस तरह लिख लेंगे। शुक्रवार की तुलना में रविवार को कितनी गुड़िया तैयार किया गया, तो हम लोग लिखेंगे शुक्रवार की तुलना में रविवार को अधिक गुड़ियों की संख्या बराबर 110 में से 90 को घटा देंगे, तो आ जाएगा 20। ठीक है, अब 9वां प्रश्न है कब सबसे अधिक संख्या में गुड़िया तैयार किए गए, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे चित्रानुसार बृहस्पतिवार को सबसे अधिक गुड़िया तैयार किए गए। उसी तरह कब सबसे कम गुड़िया तैयार किए गए, तो लिखेंगे चित्रानुसार शनिवार को सबसे कम गुड़िया तैयार किए गए। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न है हमारे स्कूल में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाएगा। पहले 5 दिन बगीचे में वृक्षारोपण सह विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पहले 5 दिनों में कितने वृक्ष रोपे गए उसका चित्रलेख नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे एक चित्र का अनुसार 8 वृक्ष लिखा गया है। ठीक है, एक चित्र मतलब 8 वृक्ष। तो सोमवार को 6 वृक्ष है, चित्र हैं, तो 6 को 8 से गुणा कर देंगे, टोटल वृक्षों की संख्या 48। इसी तरह मंगलवार को 5 है, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 5 40 वृक्ष लगाए गए। बुधवार को 4 गुणे 8 32 वृक्ष लगाए गए। बृहस्पतिवार को 2 और आधा है, तो 2 इंटू 8 और आधे के लिए लगभग 4, तो 8 दूनी 16 और 4 20। इसी तरह इसमें देखिए 5 है और आधा है, तो 8 5 40 और 4 44 वृक्ष लगाए गए। अब हम प्रश्न को हल करेंगे और उसके अनुसार उत्तर देंगे। लिखा है किस दिन सबसे अधिक वृक्ष लगाए गए, तो सबसे अधिक वृक्ष लगाए गए सोमवार के दिन, तो लिखेंगे चित्रानुसार सोमवार को सबसे अधिक वृक्ष लगाए गए। किस दिन कम पेड़ लगाया गया उस दिन कितने पेड़ लगाए गए, तो लिखेंगे चित्रानुसार बृहस्पतिवार को कम पेड़ लगाया गया। पेड़ों की संख्या चित्रानुसार 2 गुणे 8 और प्लस आधा के लिए 4 कुल 20 वृक्ष लगाए गए। अब दिया है शुक्रवार को कितने पेड़ लगाए गए ऐसे, तो शुक्रवार को देखिए कुल 5 है और आधा है, तो 5 के लिए 5 गुणे 8 40 हो जाएगा और ये 4 44, टोटल 44 पेड़ लगाए गए, यहाँ लिख लेंगे शुक्रवार को। अब लिखा है मंगलवार और बुधवार में किस दिन अधिक पेड़ लगाया गया था और कितना अधिक पेड़ लगाया गया था, मंगलवार और बुधवार। तो हम लोग लिखेंगे मंगलवार को
5 गुणे 8 40 पेड़ लगाया गया और बुधवार को 4 गुणे 8 32 पेड़ लगाया गया। ठीक है, अब किस में अधिक लगाया गया? तो मंगलवार को अधिक पेड़ लगाया गया। कितना अधिक पेड़ लगाया गया था? हम इसको घटा देंगे 40 में से 32 को, तो 8 पेड़ अधिक लगाया गया था, लिख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या प्रश्न है? अब आगे का प्रश्न देखिए, दिया है असम के एक चाय बनाने वाले कारखाने में किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन चाय के पैकेटों के बनाने की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पे पैकेट दिया है और यहाँ पे चित्र बना है कि एक चित्र बराबर 100 पैकेट, ये इकाई दे दिया गया है। तो यहाँ पे कितने पैकेट हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पैकेट है, मतलब 800 हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे दिया है 8 चित्र बना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 800 हो जाएगा। इसमें भी 8 चित्र बना है, तो 8 गुणे 100 800। यहाँ पे 10 चित्र बना है, तो 10 गुणे 100 मतलब 1000। यहाँ पे 8 पूरा है और 1 आधा है, तो 8 का 100 से गुणा करेंगे 800 और आधा के लिए 50, 850। यहाँ पे 7 पूरा है और आधा है, तो 700 और 50, 750। यहाँ पे टोटल 11 चित्र बना है, तो 11 गुणे 100 1100। और इसमें 7 चित्र बना है, तो 7 गुणे 100 तो 700 पैकेट बना। अब हम प्रश्न को हल करेंगे इसके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न देखिए दिया है, कब सबसे अधिक चाय के पैकेट तैयार हुए? तो हम लिखेंगे चित्रानुसार शनिवार को सबसे अधिक चाय के पैकेट तैयार हुए। फिर दिया कब सबसे कम पैकेट तैयार हुए? तो लिखेंगे चित्रानुसार रविवार को सबसे कम पैकेट तैयार हुए। अब बृहस्पतिवार और शुक्रवार में किस दिन अधिक और कितना अधिक चाय का पैकेट तैयार हुआ? तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो बृहस्पतिवार को हुआ था 850 और शुक्रवार को 750। तो लिखेंगे बृहस्पतिवार को 850 और शुक्रवार को 750 पैकेट चाय के पैकेट तैयार हुए। अतः बृहस्पतिवार को 100 पैकेट अधिक चाय के तैयार हुए। ठीक है, कब कब बराबर चाय के पैकेट तैयार हुए? तो कब कब लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार को बराबर चाय के पैकेट तैयार हुए। ठीक है, आशा है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है। अगर आया हो तो अपने मित्रों जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे के प्रश्न जितना जल्दी हो सके, आज ही हो सकता है अपलोड हो जाए, कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।